17 करोड़ की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ये। अपने किस्म की इस देश में ये पहली बिल्डिंग होगी। सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी। बाबूजी, इस देश की सबसे ऊंची इमारत तो बना रहे हैं आप, मगर वो जमीन जिसने आपकी जिंदगी की इमारत को बनाया, वो जमीन आज धस के मौत की गहराइयों में उतर गई और उसकी रत्ती भर परवाह तक नहीं है आपको। इसे देख रहे हैं आप? इस कलश में जलती हुई ममता की राख है। उन हड्डियों के टुकड़े हैं जिन्होंने आपकी हड्डियों को जन्म दिया और उसका आपने यह सिला दिया कि उसकी अर्थी को कांधा देने के लिए आपके पास वक्त नहीं था। बेटे का सबसे बड़ा फर्ज होता है माँ के दूध का कर्ज उतारना, उसकी चिता को आप, लेकिन आप तो पैसा कमाने में इतने मसरूफ रहे कि आपने वो कर्ज भी नहीं उतारा। रवि, इन सब बातों के लिए यही जगह है क्या? आप अपने बर्ताव से जिंदगी भर उनका दिल जलाते आए और जब उनको जलाने का असली वक्त आया तो आपने अपनी आंखें ही फेर ली। बाबूजी, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि अब भी वक्त है माँ के एहसानों के सागर में फंस के चंद कतरे अदा करने का। धर्म के अनुसार अस्थियों का विसर्जन किए बिना मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, मगर आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है। इसलिए मैं इस कलश को आपके पास लेके आया हूँ कि आप इसे सिर्फ छू दीजिए, बाकी फर्ज मैं अदा कर दूंगा। क्या सोच रहे बाबूजी? किनसे शर्मा रहे? इन लोगों से? यहाँ पर जितने बड़े आदमी मौजूद हैं, इन लोगों में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना माँ बाप के इस धरती पर आया। छुइए बाबूजी। शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूँ। जो गम जो दुख आपने अपने माँ बाप को दिए, अब आपकी बारी है। जिस चिता की आग में मेरी दादी जल गई, उसी आग में मेरा और आपका रिश्ता भी जल गया। जब आपकी अपनी ये इकलौती औलाद आपसे जुदा हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि औलाद की जुदाई का दर्द मौत के दर्द से भी ज्यादा होता है। रवि, रवि!